ग्रीटिंग्स भाई लोग। मैं हूं आपका चीफ, आपका अपलाइन पद्मन सेनाती राजा। एक क्लियर मैसेज भेज रहा हूं आपको। वीडियो में बात कर रहा हूं एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कंफर्ट जोन। हर कोई यूज़ करता है इसको, हर कोई इसके बारे में बात करता है, हर कोई इसके बारे में ऐसे बात करता है कि वो एक्सपर्ट हो, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो मैं थोड़ा इसको अलग अलग स्टेजेस में हैंडल करूंगा। एक प्रोस्पेक्ट के माइंडसेट से, एक नए आईआर के माइंडसेट से, एक लीडर के माइंडसेट से, और एक बड़े लीडर के माइंडसेट से जो कि बहुत सारा 5,000 10,000 डॉलर कमा रहा है। तो कंफर्ट जोन अल्टीमेटली एक बीमारी है। वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे। हम सबके आसपास है वो छोटे से छोटी चीज़ में भी हो सकती है आपके जीवन में, और वो जीवन में भी हो सकती है पूरे। मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो वर्ड, सब लोग ताकि समझ पाए जिसके बारे में बात करूंगा। कंफर्ट जोन, ठीक है। अब कंफर्ट जोन जो है ना, वो एक ऐसी जगह है जहां पे आपको बाहर निकलना है। जिस जगह से जब कोई बोलता है कि आप एक कंफर्ट जोन में हो, तो ये बुरी चीज है। तो बेवकूफ मत बनिएगा कि ये कोई कॉम्प्लीमेंट है कि आप ऐसे तकिए से घिरे हुए हैं और सो रहे हैं अपने बिस्तर पे। ये कोई कंफर्ट जोन नहीं है, ये कंफर्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग में या अपने जीवन में जनरली अगर कोई बोलता है कि अगर आप कंफर्ट जोन में हो, तो वो बराबर हो सकता है कि आप लेजी हो, आपके पास सपने नहीं हैं, आपके पास कोई इच्छाएं नहीं हैं कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो जीवन में, या प्रोएक्टिव नहीं हो आप, या आप इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। अब मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं प्रैक्टिकली हर समय। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहली स्टेज जो होती है कंफर्ट जोन भी, जिसके बारे में हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से डील कर रहे होते हो। प्रोस्पेक्ट वो इंसान होता है जिसने प्लान नहीं देखा है। वो एक ऐसा बंदा है जिसको आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे। जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो इसको, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो अपने कंफर्ट जोन में है। इसका मतलब ये है कि वो घर जा रहा है काम पे और घर वापस आ रहा है। तो अब आप सुनोगे मुझे बार बार बोलते हुए मेरी ट्रेनिंग्स में, गुड वर्क कम बैक होम, 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 गुड वर्क। तो 40 साल और फिर मर जाओगे गरीब। अब मैं, ये बुरा लगता है सुनने में, लेकिन यही सच्चाई है। तो आपने प्रोस्पेक्ट को, अगर आप जिसको प्लान दिखा रहे हो वो एक कंफर्ट जोन में है, इसका मतलब ये है कि वो एक जॉब में है। वो काम पे जाता है, घर आता है, काम पे जाता है, घर पे आता है, काम पे जाता है, घर आता है। उसने एक सैलरी कमा रहा है उसमें वो, और 40 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा गरीब, और फिर वो मर जाएगा। अब ये एक प्रोस्पेक्ट का कंफर्ट जोन है। तो अब आप क्या कर रहे हो जब आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, जब आप सेल कर रहे हो, जब आप बता रहे हो कि तुम्हें सपना ढूंढना है, तुम्हें अमीर बनना है एक दिन। क्या होगा अगर तुम्हारे पास बहुत सारा समय है, बहुत सारा पैसा होगा एक दिन, तो तुम क्या करोगे अपने जीवन में। तो आप करने की कोशिश क्या कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि वो इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए। आप उसको कोशिश कर रहे हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में। अब ये प्रोस्पेक्ट है, और हम लोग बात करते हैं हमेशा इसके बारे में, और ये सच है। अल्टीमेटली क्या आप कर रहे हो जब आप प्रेजेंट दिखा रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो, उनको क्यूनेट दिखाते हो। तो आप कर ये रहे हो कि आप उनको कन्विंस कर रहे हो ताकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ अलग करें। आप कोशिश कर रहे हो कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और अपने सपनों के पीछे लगें। क्योंकि कंफर्ट जोन में तो कोई सपना होता नहीं है। कंफर्ट जोन में वो खाता है, सोता है, टॉयलेट जाता है, काम पे जाता है, वापस घर आता है, बस। ये उसका कंफर्ट जोन है। और आप करने की कोशिश क्या कर रहे हो, आप प्रेजेंटेशन जब करते हो और आपको दिखाते हो जब, तो और बिजनेस प्लान दिखाते हो उसको, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी क्यूनेट दिखाते हो या अमेजिंग प्रोडक्ट्स दिखाते हो क्यूनेट के, तो आप कोशिश क्या कर रहे हो, आप उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करते हो। अब हम सब लोग, आप भी जो वीडियो देख रहे हैं, मैं भी, और कहीं ना कहीं हम सब भी प्रोस्पेक्ट थे कभी कभी। तो हम लोग प्रोस्पेक्ट थे अपने कंफर्ट जोन में, है कि नहीं। और किसी ने हमें प्लान दिखाया, जैसे मेरे केस में दातो श्री विजयेश्वरन ने दिखाया। उन्होंने मुझसे बात की इस बिजनेस के बारे में, और उन्होंने मुझे बाहर निकाला मेरे कंफर्ट जोन से। अब कंफर्ट जोन एक बीमारी है। वो मैं थोड़ा डायरेक्ट बोलूंगा, ये कैंसर की तरह है। समझ रहे हो मेरी बात को। आप इसको महसूस नहीं करते हो, लेकिन कि आपको है।
आप चल रहे हो सोचते हुए कि आप हेल्दी हो, लेकिन अंदर कैंसर पूरा आपकी बॉडी को खत्म कर रहा है और एक दिन आप मर जाओगे। ऐसे ही कंफर्ट जोन है बिल्कुल। और बहुत सारे लोग, सबसे मजाक वाली चीज क्या, हंसी वाली चीज क्या है, वो लोग, बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि वो कंफर्ट जोन में है, वो महसूस ही नहीं कर पाते। जैसे आपके प्रोस्पेक्ट या आपके परिवार के लोग या आपके दोस्त, वो सब कंफर्ट जोन में है और वो महसूस भी नहीं कर पा रहे इस चीज को। और वो, हमें कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट मतलब जैसे हम और आप, मैं और आप, हम लोग आते हैं, एकदम हिला देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं उनको, और ताकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाए। ठीक है। और ये जो कंफर्ट जोन का इशू है, ये सिर्फ प्रोस्पेक्ट में नहीं होता है। सबको यही लगता है कि अपने प्रोस्पेक्ट को बाहर निकालना है कंफर्ट जोन से और क्यूनेट ज्वाइन करवा देना है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जाना है। सबको यही लगता है कि एक बार प्रोस्पेक्ट साइन अप हो जाएगा क्यूनेट में तो फिर कोई कंफर्ट जोन नहीं बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। वो बंदा साइन अप हो जाएगा क्यूनेट में और एकदम अविश्वसनीय नेटवर्कर बन जाएगा, अविश्वसनीय डाउनलाइन बन जाएगा, क्योंकि आपने उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया और आईआर बना दिया। कंफर्ट जोन चैप्टर बंद हो गया। और फिर 6 महीने बाद वो इंसान कुछ नहीं करता है, वो एकदम बेवकूफों की तरह बैठा रहता है, रूल 3 नहीं करता है, प्लान नहीं दिखाता है, पैसा नहीं कमाता है, और फिर आपको लगता है कि क्या हो गया इसको, इसको क्या हो गया, मेरे डाउनलाइन को क्या हो गया। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं अब इस थ्योरी को कंफर्ट जोन की। कंफर्ट जोन एग्जिस्ट करता है प्रोस्पेक्ट में साइन अप होने से पहले, और आप उसको बाहर निकालते हो और उसको आईआर बना देते हो। लेकिन लोग नहीं समझते हैं जो चीज, वो ये है कि कंफर्ट जोन होता है आईआर के अंदर भी। हर कोई इस कंफर्ट जोन से भी होके गुजरता है। कंफर्ट जोन कभी खत्म नहीं होता, वापस आ जाता है। वो वापस आता है, आपको दोबारा से हिट करता है। प्रोस्पेक्ट, कंफर्ट जोन, उसको बाहर निकाला, साइन अप हो गया क्यूनेट में, वो आईआर बन गया। फिर अब आप जो समझ नहीं पाते हो, या बहुत सारे नेटवर्कर्स नहीं समझ पाते हैं कि एक आईआर भी कभी कंफर्ट जोन होता है। मैं समझाता हूं सिनेरियो एक। ठीक है। आईआर ज्वाइन करता है, ठीक है, और बोलता है मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे क्यूरेट बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मेरे पास एक ड्रीम है। और फिर वो प्लान दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है। और रिजेक्शन मिलता है, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। और फिर उसका अपलाइन बोलता है कोई बात नहीं, रिजेक्शन हो, पार्ट और पार्सल है बिजनेस का। तो अब आप समझ जो चीज नहीं पाते हो ये है कि आईआर एक्चुअली कंफर्ट जोन में आ जा रहा है रिजेक्शन के। इसका मतलब उसका दिमाग, उसकी बॉडी, हर चीज एक्सेप्ट कर ली है कि रिजेक्शन ही तो है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, मैं यहीं रुकता हूं, फिर से एक रिजेक्शन मिलेगा कोई बात नहीं, फिर रिजेक्शन मिलेगा कोई बात नहीं, फिर रिजेक्शन मिलेगा कोई बात नहीं। नहीं, अगर आप लगातार रिजेक्शन पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिसको भी प्लान दिखा रहे हो वो सब बेवकूफ हैं। आपकी प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो सकती है, आपकी नॉलेज गड़बड़ हो सकती है, आपका अप्रोच गड़बड़ हो सकता है, आपका पैशन, आपका एनर्जी गड़बड़ हो सकता है। आपको जाना पड़ेगा अपने अपलाइन के पास, काउंसिल करना पड़ेगा अपने अपलाइन को, बात करनी पड़ेगी अपने अपलाइन से, वी से बात करनी पड़ेगी और ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे कैसे 45 रिजेक्शन मिल गए मुझे। मेरे पास भी बहुत सारे रिजेक्शन मिले थे मुझे, लेकिन अगर मुझे बैक टू बैक बहुत सारे रिजेक्शन मिल रहे थे तो मैं जाता था दातो श्री विजय के पास और मैं पूछता था गड़बड़ क्या है। मैं अलाउ नहीं करता था कि वो मेरा कंफर्ट जोन बन जाए। बहुत सारे लोग जो आप लोग यहां पे हैं ना, वो बोल रहे हैं रिजेक्शन तो पार्ट एंड पार्सल है बिजनेस का। लेकिन भाई लोग, अगर आप 100 रिजेक्शन मिल रहा है तो गड़बड़ है आपके साथ कुछ, बाकी दुनिया के साथ नहीं, क्योंकि 100 रिजेक्शन नहीं मिलने चाहिए एक साथ लगातार। कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। मुझे 2 रिजेक्शन मिलता है, फिर मेरे को एक साइन अप मिलता है, 3 रिजेक्शन, फिर 2 साइन अप, फिर 1 रिजेक्शन, फिर 1 साइन अप। मेरे पास कभी 100 रिजेक्शन लगातार नहीं हुए हैं। अगर आपके पास 100 रिजेक्शन लगातार हो रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है आपके साथ। तो उठिए और कॉफी स्मेल करिए और जाइए अपने अपलाइन से काउंसिल करिए और चेक करिए क्या गड़बड़ हो रहा है। क्या आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हो प्रेजेंटेशन में, क्या आप ऑब्जेक्शन गलत हैंडल कर रहे हो, या फिर आप 100% वहां पे नहीं हो, वो पैशन नहीं है, वो प्रोस्पेक्ट नहीं महसूस कर पा रहा है आपका। तो कुछ आईआर जो होते हैं वो इस कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं रिजेक्शन को और बोलते हैं ठीक है, नॉर्मल है, रिजेक्शन होता रहे, होने दो होने दो। फिर 2 साल बाद आप मिलते हो इस इंसान से कि कैसा बिजनेस चल रहा है,
तो बोलेगा कुछ नहीं, एक दिन तो मेरा साइन अप होगा, 2 साल से तो रिजेक्शन ही हो रहा है। और ये कंफर्ट जोन बन जाता है उस आईआर का। अगला कंफर्ट जोन आईआर का क्या होता है कि इससे पहले कि वो बिजनेस सीरियसली करना शुरू करें तो वो जाना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, वो चाहते हैं कि उन्हें नॉलेज मिले, ठीक है, उनको बनना है एक्सपर्ट बिजनेस करने से पहले 100%। अब ये भी एक अलग कंफर्ट जोन है आईआर के लिए। कंफर्ट जोन यहां पे, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे आईआर्स को जिनसे मैंने पूछा कि कितना टाइम हो गया तुम्हें बिजनेस में। चीफ मैं 6 महीने से हूं बिजनेस में। कितनी प्रेजेंटेशन दिखाई तुमने? चीफ अभी तो नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हूं, मैं अभी नॉलेज इकट्ठी कर रहा हूं। ये बहुत बेवकूफी वाली बात है। ये कोई 6 महीने का टाइम नहीं लगता है एक्सपर्ट बनने का क्यूनेट में। मैंने क्यूनेट के बारे में सुना और मैंने प्लान दिखाना शुरू कर दिया तुरंत। सब लोग जो सक्सेसफुल हैं आज की डेट में हमारे बिजनेस में, वो 6 महीने नहीं इंतजार किए प्लान दिखाने के लिए। हम लोग एक दूसरे के साथ क्यों मजाक कर रहे हैं? हमारा काम कॉम्प्लान कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मेरा जो छोटा सा भतीजा है ना 6 साल का, वो भी प्लान दिखा सकता है। आपके बच्चे प्लान दिखा सकते हैं सुनने के बाद, हमें एक बार भी प्लान सुनने के बाद। तो क्यों किसी को इतनी सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, एकदम सुपर डुपर एक्सपर्ट बनना है प्लान दिखाने से पहले? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 3000 बीवी लेफ्ट 3000 बीवी राइट में रैंक होता है, बहुत आसानी से मूव करता है, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम डायमंड। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप प्लान आधे घंटे में सीख सकते हो और दिखा सकते हो अगले आधे घंटे में। इतना आसान है क्यूनेट कॉम प्लान। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मुझे नहीं पता कि बहुत सारे आईआरस एकदम से वो पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, डिग्री क्यों लेना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स क्यों बनना चाहते हैं क्यूनेट नॉलेज कॉम प्लान में। चीफ इससे पहले कि मैं प्लान दिखाऊं मुझे ना एक्सपर्ट बनना है बायोडिस्क में, मुझे एक्सपर्ट बनना है क्यूवीआई में। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए ब्रोशर्स हैं, इसीलिए वेबसाइट है, इंफॉर्मेशन है। आज भी मैं एक्सपर्ट नहीं हूं किसी भी प्रोडक्ट में, मैं एक्सपर्ट हूं पैसा कमाने में। समझ रहे हो? इसीलिए क्यूनेट मिलियंस डॉलर खर्च करता है, बेस्ट वेबसाइट देता है, बेस्ट वर्चुअल ऑफिस देता है, पूरा का पूरा कैटलॉग वीडियो सब कुछ है ताकि आप प्रेजेंट कर सको अपने प्रोस्पेक्ट को। तो ये एक अलग कंफर्ट जोन है। मुझे पता है ऐसे आईआरस जिनको ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगती है, उनको बहुत नॉलेज बहुत अच्छी लगती है एक्सपर्ट बनने के लिए, लेकिन वो करते कुछ नहीं है उस चीज का। वो बाहर जाके प्लान ही नहीं दिखाते हैं, वो वहां जाके अपने ड्रीम को रियलिटी बनाने में लगे ही नहीं है। वो अटक जाते हैं इस साइकिल में नॉलेज की और नॉलेज इकट्ठी करने की। ये जो साइकिल होती है, उनको बहुत सारी नॉलेज चाहिए, बहुत सारी नॉलेज चाहिए। क्यों? कोई नहीं बोल रहा आपको कि आपको पीएचडी करना है क्यूनेट में। एक मोरॉन ड्रीम के साथ भी सक्सेसफुल हो सकता है इस बिजनेस में। आप देख रहे हो उस ऐसे मोरॉन को। आज भी मेरी नॉलेज वर्चुअल ऑफिस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी ही है कि मैं सर्वाइव कर पाऊं। मेरी नॉलेज लेकिन सपनों के बारे में अविश्वसनीय है। मेरी नॉलेज पैशन के बारे में अनबिलीवेबल है। मेरी नॉलेज इंस्पायरिंग करने के, लोगों को इंस्पायर करने के लिए अविश्वसनीय है। और मैंने सीखा अपने बेस्ट अपलाइन से, दातुश्री विजय ईश्वरन से। और ये एक मेजर कंफर्ट जोन है, मेजर कंफर्ट जोन है ये। अगला कंफर्ट जोन आईआर का होता है, मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको। वो होता है कि मैं अपलाइन के बिना कुछ नहीं करूंगा। ये बच्चे की तरह होता है जो अपने मां के बिना कुछ नहीं कर सकता। आप लोग समझिए, आप लोग बड़े ग्रोन अप लोग हो। आपका अपलाइन गाइड करेगा, इंफॉर्मेशन देगा, डायरेक्शन देगा, आपका हाथ पकड़ के रोड नहीं क्रॉस कराएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अपलाइन आपको गोद में उठा के अगले प्रेजेंटेशन में नहीं लेके जाएगा, गाड़ी चला के आपको अगली मीटिंग में नहीं लेके जाएगा, खाना काट के नहीं आपके मुंह में डालेगा। आप चैलेंज, मेंटली फिजिकली चैलेंज नहीं हो, आप अडल्ट्स हो, यह आपका बिजनेस है। कुछ लोग बड़ा कर सकते हैं बिना अपलाइन के भी। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनके पास कोई एक्टिव अपलाइन नहीं था और आज वो $10,000 कमा रहे हैं हफ्ते का, क्योंकि उन्होंने एक निर्णय लिया था। तो ये कंफर्ट जोन जो होता है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी, निर्भर होना। जहां पे आप डिपेंड करते हो, निर्भर हो जाते हो अपने अपलाइन के ऊपर पूरी तरीके से, कि आप अपलाइन के बिना हिलते भी नहीं हो, और ये आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। इसका मतलब आप इंतजार करते हो, किसका इंतजार करो? मेरा अपलाइन आएगा चीफ।
रूल 3 कर लिया, नहीं मैं अपने अपलाइन का इंतजार कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन किया, नहीं नहीं मेरा अपलाइन आएगा तब वो बताएगा। पहली ट्रेनिंग कर ली, नहीं नहीं मैं बिना अपलाइन के नहीं कर सकता। क्या आप $5,000 कमा सकते हो? नहीं, बिना अपलाइन के लिए मैं $5,000 कमाना नहीं चाहता हूँ। क्या बेवकूफ़ी वाली बात है कि नहीं? ये कंफर्ट जोन है। तो आईआर के अलग अलग कंफर्ट जोन होते हैं। रिजेक्शन से प्यार होना अच्छी बात है, प्यार करो रिजेक्शन से, लेकिन 100 रिजेक्शन अगर मिल रहे हैं तो आप बेवकूफ हो। उठिए और कॉफी स्मेल करिए, प्रेजेंटेशन चेंज करिए, अपने अपलाइन से काउंसिल करिए, अपने टी शर्ट का रंग बदल दीजिए, मुझे नहीं पता, शायद बीओ आप परफ्यूम अच्छा ले लीजिए, कोई भी कारण हो सकता है। अगला कंफर्ट जोन है ट्रेनिंग, नॉलेज। एक्सपर्ट बनने के लिए इससे पहले कि आप एक्टिव बन जाओ या सीरियस नेटवर्कर बन जाओ, ये इतनी नॉलेज भी बहुत है। आपकी यात्रा शुरू करने के लिए, क्यूनेट के लिए आपको इतनी नॉलेज नहीं चाहिए। अगली है डिपेंडेंसी अपलाइन के ऊपर। मतलब आप बाथरूम भी नहीं जाना चाहते हो, अपलाइन क्या मेरे को चलोगे मेरे साथ, मुझे पीपी करने जाना है, प्लीज आप कर सकते हो खुद से। और अगर आपके पास एक महान अपलाइन है, बोनस है वो आपके लिए। अगर आपके पास अपलाइन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना सपना ढूंढिए और अपनी यात्रा शुरू करिए। भाई लोग, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया है। बच्चे बढ़िया नेटवर्कर हो सकते हैं हमसे भी, क्योंकि उनके पास कोई कंफर्ट जोन नहीं है, वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से। ठीक है, अगला है जब लोग कमीशन कमाना शुरू कर देते हैं, उनको पैसा मिल देखना शुरू कर देते हैं, आईआर। तो वो जब पैसा देखना शुरू कर देते हैं, और अगर हम बोलते हैं कि हमारा चेक 250 है या 500 है, ठीक है, तो ये एक ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, आपकी जो कमाई है वो आपको मोटिवेट और इंस्पायर करनी चाहिए, ना कि आपको कंफर्ट जोन में डाले। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में देखी है, जब लीडर्स कंफर्टेबल हो जाते हैं उस पैसे से जो वो कमा रहे हैं। लीडर्स कंफर्टेबल हो जाते हैं वो पैसे जो कमाते हैं अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से। अब ये मैं ध्यान चाहता हूं, ध्यान से सुनिए आप लोग, जितने लोग हो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैंने देखा है 14 साल में कि लोग अटक जाते हैं एक लेवल पे। इसका मतलब वो 500 कमा रहे होते हैं, तो एक साल हर हफ्ते वो 500 ही कमा रहे हैं। बहुत अच्छे नेटवर्कर्स हैं, कमिटेड नेटवर्कर्स हैं, बिल्कुल स्विच्ड ऑन है। लेकिन एक साल जब मैं देखता हूं कि तुम्हारा चेक क्या अगले हफ्ते, तो आपको पता है मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला चेक कितना होगा, 500 के है, अगले पिछले हफ्ते कितना था 500, उससे पिछले हफ्ते 500। तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि एक बंदा स्विच्ड ऑन है, कमिटेड है, ये एग्रेसिव नेटवर्कर है, तो क्यों उसका चेक 500 पे अटका हुआ है? पता है क्यों? क्योंकि वो 500 का जो चेक है ना, वो उसका कंफर्ट जोन बन गया है। अब ये एक बीमारी है जो कि बहुत खतरनाक है, हंसने वाली बात नहीं है। आपको पता है कि आपका जो लाइफस्टाइल है अभी, उसमें $500 चाहिए हफ्ते के, तो आपका दिमाग, आपका शरीर अटक जा रहा है जब आप $500 कमाना शुरू कर रहे हो। आपका पैशन, आपका कमिटमेंट स्लो डाउन हो जा रहा है जैसे ही आप 500 यूएस पे पहुंच रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि 500 यूएस बहुत है आपको सरवाइव करने के लिए। क्या आपको 1000 यूएस चाहिए? हाँ चाहिए, लेकिन आपको इतनी बुरी तरीके से नहीं चाहिए। आपका सपना इतना बड़ा नहीं है, आपकी भूख इतनी नहीं है अभी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप धीरे धीरे इस इनकम कंफर्ट जोन में आ जाते हो। सबसे खतरनाक कंफर्ट जोन नेटवर्क मार्केटिंग में है इनकम कंफर्ट जोन, और हम सब लोग उसमें अटकते हैं कभी ना कभी। इनकम कंफर्ट जोन वो होता है कि जब आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा कमाते हो और आप जस्टिफाई करते हो, आप रैशनलाइज करते हो कि इतना पैसा बहुत है मेरे लिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए, इसलिए आप अपने आप को पुश नहीं करते हो, आप अपनी टीम को पुश नहीं करते हो, आप और यूवीज नहीं निकालते हो ताकि आप अपनी कमीशन बढ़ा सको अगले लेवल पे, क्योंकि आपको लगता है या आप कन्विंस कर लेते हो अपने आप को कि ये इनकम बहुत है मेरे लिए। तो बहुत सारे लोग मुझे आके बोलते हैं कि चीफ मैं अटक गया हूं $2000 पे हफ्ते के। मैं अभी कुछ लीडर से मिला पिछले हफ्ते जिन्होंने मुझसे बोला कि चीफ मैं अटक गया हूं $2000 पे हफ्ते के, मैं 5000 पे जाना चाहता हूं। क्योंकि मेरे पास एक ट्रेनिंग है 2510, जो एक कहीं ना कहीं वीडियो में लगाऊंगा, मैं डालूंगा मैं, तो देखिएगा आप, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। 2510 इसका मतलब आपकी इनकम पहली लेवल पे $2000 है, फिर आप लीडर बन जाते हो तो $5000 कमाओगे, फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको कम से कम $10,000 कमाने हैं हफ्ते के। तो बहुत सारे लोग हैं मुझसे बोलते हैं कि चीफ मैं अटक गया हूं $2000 पे, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं अगले लेवल पे। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन में आ गए हो, आपके दिमाग में कहीं ना
कहीं दिमाग पे कुछ तो आपको बोल रहा है कि 2,000 बहुत है भाई, एक महीना 8,000 बहुत है, लाइफ बहुत बढ़िया है, और इससे ज्यादा क्या मेहनत करोगे, $5,000 क्यों कमाने हैं, क्या बेवकूफ हो? उस आवाज को मत सुनो, क्योंकि कंफर्ट जोन जो है वो आपको अटका देता है। अगर आप अटक जाओगे $2,000 पे, इसका मतलब आपका डाउनलाइन $1,000 पे अटक जाएगा, उसके डाउनलाइन 500 पे अटक जाएंगे, उसके डाउनलाइन 250 पे अटक जाएंगे, और उसके डाउनलाइन जीरो इनकम पे अटक जाएंगे। अगर आप ऊपर नहीं जाओगे तो आपका नेटवर्क नहीं फॉलो कर पाएगा। क्या आप मेरे साथ हो? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लगातार बाहर निकलो अपने कंफर्ट जोन के हर एस्पेक्ट में। अगर आप 2,000 कमा रहे हो तो आपको 2,250 कमाना है, 2,500 कमा रहे हो तो 2,500 पे जाओ, फिर 2,750 पे जाओ, फिर 3,000 पे जाओ। लगातार आपको मूव करना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन पे, इनकम के कंफर्ट जोन से बाहर। क्योंकि अगर आप अटक गए इस कंफर्ट जोन में तो आपका पूरा नेटवर्क वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और मर जाएगा। मैंने देखा है ये होते हुए पूरी दुनिया में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रोस्पेक्ट अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, साइन अप करे क्यूनेट में। खत्म नहीं होता यहां पे, क्योंकि बहुत सारे आईआरस अपनी यात्रा की शुरुआत में अलग नए कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और फिर नेक्स्ट कंफर्ट जोन मेजर जो होता है वो होता है इनकम कंफर्ट जोन। तो किसी ने मुझसे बोला कि चीफ क्या मुझे करना चाहिए अपने इनकम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए? बहुत सिंपल है, बड़ा सपना देखना शुरू करो, और भूख बढ़ाओ अपनी, अपने आप को और ज्यादा पुश करो, अपने अपलाइन के पास वापस जाओ लगातार। दातो श्री विजय मेरे सबसे महान अपलाइन है जो मुझे शायद मिल सकते हैं कभी, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे बायोडिस्क के बारे में सिखाया या क्यूवीआई के बारे में या मेरे वर्चुअल ऑफिस कैसे सिखाया, उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में तो बात ही नहीं करी कभी। उन्होंने कभी मेरे वर्चुअल ऑफिस के बारे में बात नहीं करी, या प्रोडक्ट्स, या मेरी जुनलॉजी। उन्होंने लगातार मुझसे बात करी मेरी इनकम के बारे में। उन्होंने मुझसे पूछा कितना चेक कमाओगे अगले हफ्ते, क्यों अटके हुए हो तुम, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, पुश करो अपने आप को, अगले हफ्ते तुम्हारा चेक और बड़ा होना चाहिए। कभी भी उन्होंने मुझे अलाउ ही नहीं किया कि मैं अपने कंफर्ट जोन में अटकूं। वो लगातार मुझे पुश करते गए मेरे कंफर्ट जोन से बाहर। और अगर आपके पास ऐसा अपलाइन नहीं है तो आपको खुद से करना पड़ेगा, आपको अपने डाउनलाइंस के लिए करना पड़ेगा। अलाउ मत करिए उनको। अगर उनका गोल इस हफ्ते 250 है तो कुछ हफ्ते बाद उनको पुश करिए 500 के लिए। अगर वो 500 पे हैं 3 हफ्ते तो पुश करिए 750 के लिए। अगर वो 750 पे हैं तो पुश करिए 1,000 के लिए। लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आप खुद अपने आप को पुश कर रहे हो अपने कंफर्ट जोन के बाहर। ठीक है? तो इनकम कंफर्ट जोन मैंने देखा है सबसे बुरी बीमारी है नेटवर्क मार्केटिंग में। कभी भी कंफर्टेबल मत होइएगा, कभी भी सेटिस्फाइड मत होइएगा, जस्टिफाई मत करिएगा और रैशनलाइज मत करिएगा कि आप $2,000 पे सर्वाइव कर सकते हो। आई एम सॉरी, $2,000 हफ्ते का आज, इसका मतलब आप गरीब हो। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको सक्सेसफुल अगर होना है, अगर आप वाकई आपको अपने सपने को सच करना है और वो लाइफ जीनी है, वो अमीरों वाली लाइफस्टाइल, तो फेमस होना है, तो आपको कमाना पड़ेगा $2,000 से बहुत ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अटकिएगा मत इस कंफर्ट जोन में। अब अगला कंफर्ट जोन जो मैंने देखा है वो ये है, बहुत बड़ा, इसको बोलते हैं लीडरशिप कंफर्ट जोन। ठीक है? अब ये बहुत खतरनाक है। इसीलिए मुझे ये चीज पसंद नहीं है कि हर कोई टॉम डिक एंड हैरी आज के डेट में लीडर अपने आप को बोलता है। मैं इवेंट्स में जाता हूं और मेरे नेटवर्कर्स जो होते हैं ना पूरे दुनिया बोलते हैं चीफ मैं अपने लीडर से मिलाता हूं आपको, और मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं क्योंकि मेरे लिए लीडर मतलब वाओ, $5,000 कम से कम कमा रहा होगा, $10,000 कमा रहा होगा हफ्ते का, ये 20,000 डाउनलाइन होंगे, अविश्वसनीय। तो मैं हाथ मिलाता हूं और पूछता हूं कि कितना हुआ तुम्हारा, क्या हुआ, कितना टाइम हो गया बिजनेस में? 2 हफ्ते। चेक कितना है? चेक अभी नहीं कमाया। तो मैं देखता हूं उसको और बोलता हूं कि कैसे तुम इसको लीडर बुला रहे हो? 2 हफ्ते हुए हैं बिजनेस में उसको, कोई कमीशन नहीं कमाई है उसने, लेकिन नाम लीडर है उसका। कभी भी ये गलती मत करिएगा, क्योंकि लीडरशिप एकदम खतरनाक कंफर्ट जोन है, सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है ये। तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लीडर 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 बोलते रहते हो, तो क्या होता है, उनको विश्वास हो जाता है कि मैं लीडर बन गया हूं, टहटैन, और एकदम से वो कुछ नहीं करते हैं, इनकम जीरो, लेकिन वो बहुत खुश है। मैं पूछता हूं एक्सक्यूज मी, क्या? चीफ घबराइए मत, मैं एक लीडर हूं। लेकिन वही इनकम जीरो है, घबराओ मत चीफ, मैं लीडर हूं।
लेकिन तो आप पर डाउनलाइंस नहीं है। घबराई मत चीफ, मैं लीडर हूं। गाइस, लीडर बनना बंद कर दो लोगों को। $2,000 हफ्ते का नेटवर्कर है, $5,000 हफ्ते का लीडर है, $10,000 हफ्ते का मुझसे मिलिए आके। हम लोग बाली चलेंगे एक हफ्ते और रिलैक्स करेंगे, क्योंकि अब आप फाइनेंशियल फ्रीडम देख रहे हो। लीडरशिप एक मेजर कंफर्ट जोन है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से सब लोग अपने आप को एडिफाई कर रहे हैं। तो मैं प्रमोट करता हूं एडिफिकेशन, मुझे लगता है कि एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एडिफिकेशन के भी क्राइटेरिया होने चाहिए, एडिफिकेशन के रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए। आप एडिफाई किसी को नहीं कर सकते जो 2 हफ्ते पहले साइन अप हुआ और कि सबसे बड़ा लीडर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का है। ये नहीं कर सकते, ये बेवकूफी वाली बात होगी भाई। आप एडिफाई नहीं करोगे सिर्फ एडिफाई करने के लिए, आप एडिफाई करोगे लोगों के लिए जो क्वालिफाई करेंगे, जो डिजर्व करते हैं, जिनकी इनकम है, जिनके पास ग्रुप है, जिनके पास वो इज्जत है, जिनके पास वो इन्फ्लुएंस है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। आप बस सुबह उठ के नहीं बोल सकते, किसी को भी उठ के किसी भी टॉम डिक एंड साली को एडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों को एडिफाई करोगे जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, वो लीडर बन गए हैं, तो वो कंफर्ट जोन में अटक जाते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। वो इधर उधर चलेंगे कि जैसे वो दुनिया को वही पूरा जीत के रखे हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सब उनके पास आएंगे, और उनको प्लान दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारा चेक क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने बड़े हो तुम। मैं एक चीज बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं आप सब लोग को, आप कभी भी प्लान दिखाना नहीं छोड़ोगे जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। आप नहीं रुक सकते। मैं 30 साल की उम्र पे मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया था, ठीक है, और मैंने अनाउंस कर दिया था अपने डाउनलाइंस को कि मैं रिटायर हो रहा हूं, मैं एंजॉय करने जा रहा हूं अपने जीवन को, ठीक है। और वो था जिस दिन मैंने प्लान दिखाना बंद किया। लेकिन आज 7 साल बाद मैं अभी भी प्लान दिखाता हूं, मेरे खून में है ये। मैं नेटवर्कर पैदा हुआ था, मरूंगा भी नेटवर्कर। तो ये पोजीशन जो लीडरशिप की है ना, कंफर्ट जोन की, ये बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है जिसमें आपको नहीं जाना है, ठीक है। एक दिन जब आप एसोसिएट वी पार्टनर बनोगे, आप वी पार्टनर बनोगे, आप अभी भी नेटवर्कर ही हो, आप प्लान दिखाओ अभी भी। मैं तब भी पूछूंगा आपसे कि तुम्हारा चेक क्या है अगले हफ्ते। मैं तब भी पूछूंगा आपसे कि क्या तुम रूल 3 कर रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े हो गए हो, क्या टाइटल है आपके पास, या किस तरीके के लीडर हो आप। क्योंकि अगर मैं आपसे नहीं पूछूंगा ये सवाल कि रूल 3 किया कि नहीं तुमने, तुम्हारा चेक कितना है अगले हफ्ते, दो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वेश्चन नेटवर्क मार्केटिंग के, क्या आपने रूल 3 किया है, तुम्हारा चेक अगले हफ्ते का क्या है। अगर मैं ये नहीं पूछूंगा ये सवाल, तो आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे, और अगर आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे तो फिर बहुत मुश्किल होता है बाहर निकलना। और जितना लंबा आप कंफर्ट जोन में अटक जाते हो, उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है बाहर निकलना। और इसीलिए आज इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग की आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो चल रहे हैं और अटक गए हैं एक सर्टेन इनकम पे, और फिर उनको लगता है कि वो बहुत बड़े लीडर बन गए हैं और ये बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है। तो सबसे बड़ी बीमारी हमारी इंडस्ट्री में लीडरशिप से लेकर, इनकम से लेकर, प्रोस्पेक्ट से लेकर, आईआर से लेकर, ये है वर्ड जिसको हम बोलते हैं कंफर्ट जोन। अब लगातार आपका लड़ाई चलती रहेगी हर दिन कि कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकले। चाहे जो भी कंफर्ट जोन में आप हो, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और 6 महीने बाद आप वापस आ जाओगे अलग कंफर्ट जोन में, फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा, फिर बाहर निकलना पड़ेगा, फिर बाहर निकलना पड़ेगा। आपको कभी भी लंबे समय तक कंफर्ट जोन में नहीं लेना। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं जकार्ता में था कुछ टाइम पहले, कुछ हफ्ते पहले, और मैं एक नोकिया फोन इस्तेमाल कर रहा था बहुत लंबे समय तक, ठीक है, और वो मेरा कंफर्ट जोन बन गया। आप समझ सकते हो कि आप एक नया मोबाइल फोन खरीदते हो तो आप उसके साथ खेलना नहीं बंद कर पाते हो। आपको सीखना उसको पसंद है, आपको सोचते हो हर चीज के बारे में, मेन्यू के साथ खेलते हो, प्रोफाइल के बारे में खेलते हो, नया मैसेज खेलते हो, भेजते हो, बहुत सारी चीजें सीखते हो आप। हुआ क्या, आपको 1 साल आपने एक फोन यूज किया तो वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है, ठीक है। जब आप नया मोबाइल फोन खरीदते हो तो क्या होता है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो और नए फीचर सीखते हो, आप नए एस्पेक्ट सीखते हो फोन के। लंबे समय तक मैं कंफर्ट जोन में था, मुझे ये था कि मुझे कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल करना है। और एक दिन मैंने महसूस किया कि मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा बिना कंप्यूटर के, मैं फेसबुक के बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा, बिना ट्विटर के सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा, मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। एकदम अविश्वसनीय वेबसाइट में www.the-v.net, देख रहे हो कैसे मैंने प्रोमो डाल दिया इसमें ठीक है। लेकिन वेबसाइट देखिए, बहुत जबरदस्त वेबसाइट है। फिर मुझे लगा कि मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा।
तो मेरे पास एक आई मैक है ऑफिस में, मेरे पास आईपैड है घर पे, मेरे पास मैक एयर है और मेरे पास आईफोन है और मेरे पास एक ब्लैकबेरी भी है। और एक दिन मुझे सीखना पड़ेगी नई चीजें ताकि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं। तो आज मैं बहुत कंफर्टेबल हूं अपने आईपैड के साथ, शायद मुझे स्विच करना पड़ेगा सैमसंग गैलेक्सी पे एक दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। तो लगातार मैं काम मेहनत करता रहता हूं कि मैं अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लूं। और मैं आपका चीफ हूं, मैं आपका अपलाइन हूं, पद्मन सेनाती राजा। अगर मैं कंफर्ट जोन में आ गया लगातार बार बार और मैंने ज्यादा मेहनत करनी पड़ी आपसे बाहर निकल, तो आप क्या क्या होगा? आप कंफर्ट जोन में हो क्या अभी? आप क्या अभी इनकम कंफर्ट जोन में हो? क्या आप लीडरशिप कंफर्ट जोन में हो? तो क्योंकि जब आप लीड नहीं कर पाओगे अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि लोग ऐसे लोग नहीं फॉलो करना चाहते हैं जो अटक गए हैं, जो कहीं एक ही जगह पे अपने जीवन में अटके पड़े हैं। लोग ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहते हैं, वो लोग जो आगे लगातार बढ़ रहे हैं, जो नया नए आइडियाज निकाल रहे हैं, जो बार बार 10 स्टेप आगे हैं बाकी दुनिया से। और ये आपको करना है, यही आपको करना होगा एक नेटवर्कर की तरह, यही आपको करना है एक अपलाइन की तरह, यही आपको करना है एक लीडर की तरह। गोल्डन रूल यही है सक्सेसफुल होने का क्यूनेट में, वाकई ही बड़ा बनने का इस बिजनेस में। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और फिर से बाहर निकलिए और फिर से बाहर निकलिए और फिर से बाहर निकलिए। कभी भी मत रुकिएगा 2000 पे, अगला सारा 2250। 100 रिजेक्शन के बाद मत रुकिए, आइडेंटिफाई करिए क्यों 100 रिजेक्शंस मिली हैं, अपना प्रेजेंटेशन चेंज करिए, अपने एटीट्यूड चेंज करिए। अगर कोई नहीं फॉलो कर आपको तो ये मत बोलिएगा कि ये मैं हूं जो हूं, लोग मुझे अच्छे नहीं लगता क्योंकि मैं एग्रेसिव हूं। बेवकूफ़ी वाली बात है ये। अगर कोई आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कंफर्ट जोन में हो, आपको चेंज करना पड़ेगा। बिना चेंज किए आप मर जाओगे। यही मेरे मेंटर ने मुझसे बोला था, अगर तुम चेंज नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। तो आप सब लोग जो भी हैं वहां पे, उठिए और कॉफी स्मेल करिए। आप एक कंफर्ट जोन में हो, उससे बाहर निकलिए और गारंटी देता हूं मैं, आप फिर से वापस कंफर्ट जोन में आओगे, उससे भी बाहर फिर से निकलिएगा। ठीक है? जो भी एस्पेक्ट ऑफ कंफर्ट जोन में आप हो अभी, मैं आपको बताता हूं एक चीज, मेरा सबसे बड़ी चिंता है इनकम कंफर्ट जोन। आप यहां पे अटक नहीं सकते। ठीक है? अगर आप 250 कमा रहे हो 3-4 हफ्ते के लिए तो आपको 500 पे जाना पड़ेगा। पुश करिए अपनी टीम को, अपने अपलाइन से पूछिए कि वो पुश करे आपको अग्रेसिवली, लेकिन आपको लगातार कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको मेरे साथ चलना है समुद्र के किनारे बीचेस पे, फाइनेंशियल फ्रीडम की जिंदगी चाहिए, तो आप हमारी दुनिया में अगर आने चाहते हो फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो मेरा एडवाइस यही है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। दवी।